हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ वेनिला और मेरे चैनल पे आपको पार्लर से रिलेटेड सारी सर्विसेज की जानकारी मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे पीएच बैलेंस। अब ये पीएच बैलेंस क्या चीज़ है? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये पीएच बैलेंस क्या है, हमें इस चीज़ के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, या हम तो पार्लर का कोर्स कर रहे हैं तो हमें तो फेशियल, वैक्सिंग, कलरिंग ये सारी चीज़ें जो हैं के बारे में जानना है, तो इसका जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? पीएच बैलेंस का जानना फ्रेंड्स, अगर आप ब्यूटिशियन हैं तो आपको जो है जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पीएच बैलेंस क्या चीज़ है। अगर सपोज़ आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम चाहे वो स्किन की लेके आ रहा है, चाहे वो हेयर की लेके आ रहा है, तो अगर आपको पीएच बैलेंस का पता होगा तो आप उसको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। चाहे आप उसकी प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसको एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि क्लाइंट कभी भी एकदम से आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। वो सबसे पहले जो है आपसे बातचीत करेगा अपनी प्रॉब्लम के बारे में। उसके बाद जो है वो, अगर वो उसे लगता है कि आपको नॉलेज है, तो ही वो आपसे जो है आगे आपके साथ लॉन्ग समय के लिए जुड़ सकेगा। तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि पीएच बैलेंस क्या चीज़ है। पीएच बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपनी वीडियो की, और वहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि पीएच बैलेंस क्या चीज़ है। और मैं फिर से आपको एक बार और कहूँगी कि जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ तो आप उसको अच्छे से लिख लें। उससे क्या होगा कि आप बाद में भी उसको जो है देख सकते हैं, उसको जो है समझ सकते हैं। और वीडियो को अगर कोई नहीं समझ आता है तो मैं कई बार आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि चाहे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप किसी की भी वीडियो देख रहे हैं, बार-बार आप उसको देखें, तो आपको चीज़ें कई बार एक बार में समझ में नहीं आती हैं, तो कई बार-बार देखने से जो है चीज़ें समझ में आ जाती हैं। मेरा बताने का तरीका और मेरी वीडियो आपको आपके लिए थोड़ी-सी भी हेल्पफुल होती है, थोड़ी-सी भी यूज़फुल होती है, तो यार प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को आप कर दो, इससे मेरा मोटिवेशन अप होता है। तो पीएच बैलेंस का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि किसी भी, तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन की मात्रा। अब ये हाइड्रोजन की मात्रा का जानना हमें क्यों ज़रूरी है, या हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हमारी स्किन में और हमारे हेयर में कितनी जो है हाइड्रोजन की पावर है। हमारी बॉडी जो होती है ज़्यादातर हाइड्रोजन से बनी है, और हाइड्रोजन का एक नॉर्मल रेंज हमारी बॉडी में या हमारी स्किन में या हेयर में कितना होना चाहिए, उसको मेजर करने के लिए एक स्केल बना है। आप इसको लिख भी सकते हैं। 14 तक जो है इसका स्केल होता है। इससे जो है हम नाप सकते हैं कि हमारे स्किन और हेयर का पीएच बैलेंस क्या है। तो इसका जो बीच का पार्ट होता है या बीच का पॉइंट होता है वो होता है 7। 7 का मतलब होता है यहाँ पे वाटर। वाटर यानी कि आप इसको बोल सकते हो नेचुरल। ठीक है, तो 7 का मतलब होता है वाटर। अब हम बात करें 7 से नीचे। 7 से नीचे जो रेंज होती है वो होती है एसिडिक, और जो 7 से ऊपर जो होता है उसे कहते हैं हम एल्कलाइन। ठीक है, यानी कि 7 से नीचे जितनी भी रेंज होगी, 3 हो गया, 4 हो गया, या पॉइंट में हो गया, 4 to 5 हो गया, 5.5 हो गया, 5.6 हो गया, ये सारे क्या हो गए एसिडिक। और 7 से ऊपर जितने भी हो गए वो हो गए हमारे एल्कलाइन। ठीक है, अब हमारा नेचर क्या है एसिडिक, क्योंकि हेयर का जो पीएच बैलेंस है वो है, यानी कि हेयर के अंदर जो हाइड्रोजन की पावर है वो कितनी है, 4.5 से लेके 5.5 तक हो गया। ये हो गई एक नॉर्मल रेंज, तो इसलिए हमारा हेयर आता है एक एसिडिक नेचर का। अब हम बात करते हैं स्किन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्किन की और स्कैल्प की। ठीक है, स्कैल्प का जो पीएच बैलेंस होता है, स्किन का और स्कैल्प का जो पीएच बैलेंस होता है वो होता है 5.5। ठीक, तो वो होता है 5.5। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है, ठीक है दिख रहा है आपको, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो हेयर, स्किन और स्कैल्प की जो नेचर है वो हो गई एसिडिक नेचर की, क्योंकि उनकी जो रेंज है वो 7 से नीचे है। ठीक, तो आपको समझ में आया? मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हमारी स्किन और हेयर में हाइड्रोजन की कितनी जो है क्वांटिटी है, कितनी जो एक नॉर्मल रेंज होती है वो क्या होती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो ये 1 से लेके 14 तक एक स्केल होता है मेजर करने के लिए। इसका जो बीच का पॉइंट होता है वो है 7, यानी कि 7 का मतलब होता है वाटर।
ठीक है, ये होता है नॉर्मल। और इससे जो नीचे जितनी भी रेंज होती है उन्हें कहा जाता है एसिडिक, और इससे ऊपर जितनी भी आ जाती है उसे कहा जाता है एल्कलाइन। ठीक है, तो हेयर और स्किन का हमें पता चल गया कि हमारी हेयर इतना, हमें हमारी स्किन के अंदर जो एसिड होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर के जो होते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी कि धूल मिट्टी गंदगी से जो है हमारी स्किन की एक प्रोटेक्शन करता है। हमें जो है गॉड ने कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर ऐसी दी हैं कि वो हमारी नेचुरल तरीके से जो है हमको हील करती हैं या नेचुरल तरीके से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। इस तो एक वही चीज़ जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है हमें गॉड गिफ्टेड मिली हुई है पीएच बैलेंस, जो कि हमारी स्किन की नेचुरल तरीके से जो है हिफाजत करता है, उसकी रक्षा करता है। और अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी स्किन में हमारे हेयर में जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो, हमारी हेयर का जो बाहर की लेयर होती है उसे कहा जाता है क्यूटिकल। तो जो ये एसिड जो होता है उस क्यूटिकल को बंद करने का काम करता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कोई दरवाज़ा है और अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया है तो धूल मिट्टी गंदगी ईजिली जो है आपके घर के अंदर एंटर हो जाएगी। लेकिन अगर आप वहीं पर आप दरवाजे को बंद कर देते हैं तो आपका घर जो है धूल मिट्टी गंदगी से बचा रहेगा। इसी तरीके से हमारे हेयर की जो एक बाहरी परत होती है उसको बाहरी लेयर होती है उसको कहा जाता है क्यूटिकल। तो जो ये एसिड जो होता है इस क्यूटिकल को बंद करने का काम करता है, तो इसलिए हमारे हेयर का एसिडिक होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि हेयर हमारा अल्कलाइन क्यों हो जाता है, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है हेयर में ट्रीटमेंट जो है आजकल चल गए हैं, मेरे पार्लर में भी होते हैं। केमिकल इतने सारे यूज़ होते हैं, जैसे रिबॉन्डिंग हो गया, कलरिंग हो गया, पर्मिंग हो गया, केराटिन हो गया, ये सारी क्या चीज़ें हैं, केमिकल हैं। तो ये क्या करती हैं, बालों को हमारे बहुत ज़्यादा जो है अल्कलाइन बना देती हैं, क्योंकि इनका जो पीएच बैलेंस है वो कहाँ पर होता है, 13 होता है। या ठीक है, तो ये क्या करती हैं, हमारे बालों को अल्कलाइन बना देती हैं। तो इसी वजह से जो है बहुत सारे लोग जो रिबॉन्डिंग वगैरह ये सारी चीज़ें कराते, कलरिंग कराते, तो उनको बोला जाता है कि आप जो है अलग शैम्पू वगैरह जो है यूज़ करें, क्योंकि ये जो शैम्पू होते हैं इन्हीं चीज़ों के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। बात करते हैं कि कैसे जो है हम अपने बालों को जो है एसिडिक बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शैम्पू, कंडीशनर और सीरम, इनका जो है पीएच बैलेंस क्या होता है। अब मैं बात करूं अगर शैम्पू का, तो शैम्पू का जो पीएच बैलेंस होता है वो हमारा 10 से लेके 13 तक। ठीक है, अब ये 10 से लेके 13 तक हो गया, तो यानी कि इसकी नेचर क्या हो गई, हमारी एसिडिक होगी या अल्कलाइन होगी। तो यानी कि शैम्पू की जो नेचर होगी हमारी वो होगी हमारी अल्कलाइन। ठीक है, वो हो गई अल्कलाइन। अब कंडीशनर का पीएच बैलेंस क्या होता है, कंडीशनर का जो पीएच बैलेंस होता है वो होता है 3 to 4.5। अब इसकी नेचर क्या हो गई कंडीशनर की, एसिडिक। ठीक है, इसकी हो गई एसिडिक। अब हम सीरम की बात करें तो सीरम के अंदर जो होता है वो होता है 5। तो इसकी भी नेचर क्या हो गई हमारी, एसिडिक। ठीक है, अब हमें पता चल गया शैम्पू की नेचर हमारी क्या होती है, अल्कलाइन, क्योंकि उसकी जो वो क्या होता है 7 से ऊपर होता है, यानी कि 10 से लेके 13 तक जो है उसके अंदर जो है हाइड्रोजन होता है। इसी तरीके से कंडीशनर है, कंडीशनर क्या हो गया हमारा, एसिडिक नेचर क्या हो गया, उसकी रेंज क्या है 3 to 4.5। इसी तरीके से सीरम है, सीरम का क्या है 5। तो ये क्या हो गए, दोनों एसिडिक नेचर हो गया। अब शैम्पू से हमने सर धोया, ठीक है, अब हम बात करते हैं शैम्पू से हमने जब सर धोया तो हमारा हेयर क्या हो गया, अल्कलाइन हो गया। अब उसको तो हमें एसिडिक बनाना है। ठीक है, जब हमने शैम्पू से सर धोया तो हमारा जो है हेयर क्या हो गया, अल्कलाइन हो गया। तो अब हमें बालों को जो है एसिडिक बनाना है, क्योंकि बालों की नेचर क्या है, एसिडिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसीलिए जो है बोला जाता है कि आप अपने बालों में कंडीशनर का यूज़ करें। उससे क्या होता है कि एक पीएच बैलेंस जो है मेंटेन रहता है और वो उसको हमारे बालों को एसिडिक की तरफ को ले जाता है। फिर उसके बाद बोला जाता है कि आप सीरम का यूज़ करें, क्योंकि सीरम भी क्या हो गया, एक एसिडिक नेचर का हो गया। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कंडीशनर और सीरम क्या होता है, हमारे क्यूटिकल्स को, हेयर के क्यूटिकल्स को बंद करने का काम करता है। इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा केमिकल और रिबॉन्डिंग, कलरिंग ये सारी चीज़ें कराते हैं तो उनको बोला जाता है कि भाई आप कंडीशनर, सीरम, मास्क, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि ये क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं।
ठीक है। और शैम्पू का जो है अल्कलाइन होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि शैम्पू जब हमारे बालों को अल्कलाइन कर देता है तो हम क्या करें? शैम्पू का अल्कलाइन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर शैम्पू अल्कलाइन नहीं होगा तो हमारे बालों से धूल, मिट्टी, गंदगी को या ऑयल को निकाल ही नहीं पाएगा, वो भी हमें ज़रूरी है करना। तो लेकिन उसको जो है हम बैलेंस करने के लिए कंडीशनर और सीरम का हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे सपोज़ रिबॉन्डिंग वगैरह जो लोग कराते हैं, हेयर कलर, वो होता है 9 से लेके 13 तक, ठीक है। यानी कि हम तो अब आपको समझ आ गया होगा कि शैम्पू जो होते हैं अल्कलाइन नेचर के होते हैं, वो हमारे बालों को ड्राई कर देते हैं और उनका अल्कलाइन होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो हमारे बालों से गंदगी को नहीं निकालेगा। और जो हमारे बालों के अंदर जो है एसिड होता है, वो हमारे बालों को एक प्रोटेक्शन देता है। तो इसीलिए जो है जब हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं तो हमें सीरम और कंडीशनर को यूज़ करने के लिए बोला। आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर हमारे बालों में कोई प्रॉब्लम हो रही है या हमारी स्किन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि वो एसिडिक होने लग वो अल्कलाइन की तरफ को बढ़ने लग जाते हैं, इसलिए हमारे बालों में, स्किन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो शायद लंबा हो गया हो, तो अगर आपको पसंद आया है, ये नॉलेज आपको सही लगी है, आपको इससे कुछ थोड़ी सी नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।